नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से विश्व स्तर पर जो पर्यावरण की समस्या है उस समस्या के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन देशों ने अपने सहयोग के आधार पर वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलनों का आयोजन किया, कुछ संस्थाएं बनाई और वो संस्थाएं आज भी हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण की विकट समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य कर रही है। तो विद्यार्थियों, कोर्स की दृष्टि से अपने 1 नंबर का प्रश्न इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आ सकता है, इसलिए एक एक के नाम देखते हैं। कौन सी संस्था, तो हमें फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, शॉर्ट फॉर्म देके और फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, दोनों ही है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में देखते हैं। ये तो आपको पता ही है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मुख्यालय इसका नैरोबी में है। नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। तो कौन सा है आपके? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। उसके बाद इसका नाम भी आपके आया हुआ है IUCN, IUCN का पूरा नाम अगर देखें तो I से इंटरनेशनल, U से यूनियन फॉर कंजर्वेशन यानी संरक्षण ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, अंतरराष्ट्रीय यूनियन यानी संघ, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? स्विट्जरलैंड में IUCN, स्विट्जरलैंड में कौन सा है? IUCN। इसके बाद बात करें ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? ट्रेड, रिकॉर्ड, R से क्या है? रिकॉर्ड, A से है एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फूना इन कॉमर्स। देखना, ट्रेड यानी व्यापार, रिकॉर्ड व्यापार का रिकॉर्ड, एनालिसिस यानी विश्लेषण करना, फ्लोरा यानी पादप एंड फूना यानी जीव जंतु इन कॉमर्स यानी पादप और जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करके और क्या करना? एनालिसिस करना, उनका एनालिसिस करना। ये क्या है आपका? ट्रैफिक। क्या है? ट्रैफिक। इसके बाद देखिए WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी अंतरराष्ट्रीय, वर्ल्ड वाइड यानी जीवों के लिए या जानवरों के लिए क्या है? प्राकृतिक जो फंड है यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो विश्व जैव जगत है उसके लिए क्या है? प्राकृतिक जो फंड है उसके लिए कौन संस्था आई? WWF यानी उसने वर्ल्ड वाइड जो जंगली जीव है उनके लिए एक विशेष फंड क्या किया? रखा, और वह फंड उन जंगली जीवों के विकास के लिए और उनको बचाने के लिए रखा गया है। ये फंड है वर्ल्ड वाइड फंड यानी जंगली जीव या जंगली जो क्षेत्र में रहने वाले जीव है उनके लिए जो एक फंड है वो क्या करेगा? उनके संरक्षण के लिए और उनके विकास के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इसके बाद में बात करूं IPCC, ये तो आ गया था आपके नासा दुआ जो सम्मेलन पढ़ा था 2007 वाला, राजेंद्र पंचोरी इसके अध्यक्ष हैं।
इंटर गवर्नमेंटल या इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जो आपकी इंटर गवर्नमेंट का मतलब है राष्ट्रीय पैनल, पैनल का मतलब है संघ या कोई संस्था, क्लाइमेट चेंज के लिए बनाई गई क्या है, एक पैनल है। और इस पैनल में आपके पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य भाग लेते हैं। और 2007 में हमने पढ़ा था चुनाव हुए और भारतीय मूल के राजेंद्र पंचोरी इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। उनको 189 वोट मिले थे। उन्होंने 4th रिपोर्ट लिखी थी और 4th रिपोर्ट के लिए उनको और राष्ट्रपति जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था नासा दुआ सम्मेलन के साथ ही 2007 में। तो ये आपकी कुछ संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण विकास के लिए कार्य कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमारे भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कौन सी राष्ट्रीय संस्थाएं। अब कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थाओं में आपके हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो संस्थाएं उनके जो मुख्यालय अगर दिए हुए कोर्स में दिए हैं तो आएंगे। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, आपके कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो क्या करता है, आपके जितने भी पादप है उन पादपों का यानी जो वनस्पति है उनका क्या करता है, ये अध्ययन करता है। बॉटनिकल नाम से स्पष्ट है, बॉटनी में क्या है, बॉटनी में पादपों का अध्ययन होता है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, जितने भी जंगली जीव है उनके संरक्षण, उनके बारे में जानना, उनके विकास के लिए काम कर रहा है। भारत में कौन सा, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है मुख्यालय, देहरादून में है। कहाँ है, देहरादून में है। इसके बाद हम बात करें कल्पतरु। ये कल्प वृक्ष का नाम सुना है, ऐसा देवताओं का वृक्ष जो सभी प्रकार की जो आपकी आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करे, उसी आधार पे नाम दिया गया कल्प वृक्ष यानी कल्पतरु। तरु यानी क्या होता है, वृक्ष। तो जैव विविधता और पर्यावरण के लिए ये क्या है, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2003 से काम कर रहा है। 2003 से क्या कर रहा है, काम कर रहा है जैव विविधता के वर्धन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये कौन सा है आपका, कल्पतरु। इसके बाद है काजरी जो है सेंट्रल, सी का मतलब सेंट्रल, ए का मतलब एरिड, जे का मतलब जोन, आर का मतलब रिसर्च, आई का मतलब इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ये हमारे डेजर्ट जो क्षेत्र है, हमारा जो मरुस्थल है, जो भारत का मरुस्थल एकमात्र का है जो उष्ण मरुस्थल, कहाँ पर, थार का मरुस्थल, और भारत का शीत मरुस्थल वो है आपका लद्दाख। तो हम थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं। शुष्क सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोधपुर। याद भी कर लेना, प्रश्न आया हुआ है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में है। उन क्षेत्रों में पादप और जंतु और वहाँ उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो रिसर्च है, उस क्षेत्र की जानकारी है, डेजर्ट के बारे में, डेजर्ट में विकास है, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके विकास के लिए भी कौन काम कर रहा है, काजरी काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करें FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, जो जंगल है, वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्र के ऊपर शोध का कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। 1906 में क्या है, स्थापित हुआ। कब हुआ, 1906 में स्थापित हुआ, और मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। इसके बाद हम देखें नीरी नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी रिसर्च शोध इंस्टीट्यूट यानी संस्था, राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी शोध संस्था। पर्यावरण के लिए और जो तकनीकी है उन तकनीकियों को जानने के लिए ये क्या कर रही है, शोध कर रही है। कौन सी संस्था, नीरी का देखो न से नागपुर, मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में। और कब निर्मित हुआ, 1958 में। तो एक बार संस्था रिपीट कर लेते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पादपों के सर्वे के लिए है कोलकाता में। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो जंगली जीवों के सर्वेक्षण के लिए है वो कहाँ है, देहरादून में। देहरादून किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की। और कल्पतरु जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए काम करता है। एक गैर सरकारी संगठन है, 2003 से कार्यरत है। काजरी जो सेंटर एडिड जोन यानी जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है। फिर है FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, देहरादून में। 1906 में। निरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नागपुर में। ये आपके 1958 में बना। तो विद्यार्थियों हमने 2 नंबर का जो टॉपिक था वो क्लियर किया है। 2 नंबर के टॉपिक में हमने एक बार रिपीट कर देता हूं क्या क्या पढ़ा है। विश्व की पर्यावरणीय समस्याएं हैं, यहां से 2 नंबर का प्रश्न आपके आता है। विश्व पर्यावरणीय समस्याओं में हमने पर्यावरण क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं क्या है, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें हमने वायु, जल, मृदा, ध्वनि, मृदा को भूमि बोल सकते हैं, इन प्रदूषणों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ कुछ पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ी। रिपीट करता हूं, पर्यावरणीय समस्याओं में हमने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा। एसिड रेन क्या है, तो ये SO2 NO2 जब 2 SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड दोनों वर्षा जल के साथ मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और एक क्या बनाता है, आपके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो दोनों मिलकर के ज्यादा मात्रा किसकी है, सल्फ्यूरिक अम्ल की, और कम मात्रा किसकी है, नाइट्रिक अम्ल की है। ये दोनों मिलकर के वर्षा जल के साथ भूमि में आते हैं। भूमि में आंतरिक रिसाव होता है, जल स्रोतों में जाता है। तो इसके कारण क्या है कि जहां भूमि में गए या जल स्रोतों में गए तो उनकी अम्लता को क्या कर देंगे, बढ़ा देते हैं। ये इसकी समस्या है। दूर करने के लिए चूना डाला जाता है जल क्षेत्रों में। मिट्टी वाले भागों में क्या है, चूना या जिप्सम डाला जाता है, जिससे इनकी जो अम्लता की मात्रा है वो कम हो जाती है। वनस्पति भी क्या है, इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो स्टोमेटा आता है, रंध्र आते हैं, वो मोम की सी परत जो होती है अम्लीय वर्षा की, उससे बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो भी क्या इससे प्रभावित हो रही है। पीलापन हो गया ताजमहल का, वो भी इसी कारण है। इसके बाद हमने पढ़ा था हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन के कारण
पर्यावरणीय जो ताप है, वायुमंडलीय ताप है, वो बढ़ रहा है और ये ताप बढ़ना एक बड़ी समस्या है जिसके लिए वैश्विक स्तर पे कार्य हो रहा है। फिर हमने पढ़ा ओजोन, ओजोन प्रसरण। ओजोन प्रसरण क्या है? ओजोन परत है, ओजोन जो परत आपके समताप मंडल में है उसका क्षरण होना, उसका क्षय होना, उस ओजोन की मात्रा में कमी आना, वो क्या है? ओजोन परत क्षरण है। ये तीनों हमने इस लेसन के दौरान पढ़ी। साथ ही साथ 1972 से लेकर वर्तमान तक के जितने भी सम्मेलन हुए हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन से लेके मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन है, 2016 वाला 46वां पृथ्वी सम्मेलन है, इन सब के बारे में पढ़ा और सब से प्रश्न आता है, कोई ना कोई प्रश्न उठा लेता है, 1 या 2 नंबर का, मतलब आएगा 2 नंबर का, 1 के 2 भी दे सकता है, 2 का 1 भी दे सकता है। तो ये आपके प्रश्न है वो इस लेसन से आएंगे। एक एक प्रश्न को आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि बड़ा प्रश्न अगर आता है तो हम बड़ा डिस्क्राइब प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसी लेसन से अगर छोटा प्रश्न आना होता है तो हम उस लेसन को पूरा डिटेल वन लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन कहाँ से पढ़ जाए, काफी सारी डेटे याद करनी है और काफी सारे फैक्ट भी इसमें याद करने हैं। तो विद्यार्थियों, पर्यावरणीय जो समस्या वाला लेसन है वो हमने पढ़ा। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हम अगले वीडियो के अंतर्गत भारत के परिदृश्य का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।